चलो बच्चों, यहां तक हो गया सबका? यस सर। यस सर। हाँ, सो गुडविल को कैंसिल कर दिया, खत्म। नेक्स्ट वन, बैलेंस शीट में असेट साइड इट इज गिवन प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। बैलेंस शीट में असेट साइड इट हैज बीन गिवन प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। क्या करोगे बच्चों उसका? नाउ टेल मी वेदर इट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। लॉस। बोलो बच्चों, वेदर इट्स अ लॉस और प्रॉफिट? लॉस। इट्स अ लॉस। और ये लॉस भी अर्लियर ईयर्स का है, तो ये भी राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। सो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट रहता तो क्रेडिट साइड, लॉस रहता तो डेबिट साइड। 12,000 दिया है ओल्ड पार्टनर्स का, 2:1 में क्या आएगा? 8,000 and 4,000। 8,000 और 4,000 आएगा। यस सर। यस सर। सो ये भी किसी को याद नहीं रहता तो लिख सकते हो, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन ऑन द असेट साइड देन इट्स अ लॉस। और अगर आपने लिख दिया है लॉस तो नए बैलेंस शीट में गुडविल लिखोगे, सॉरी लॉस लिखोगे क्या? नो सर। न्यू नहीं लिखोगे, और ये गुडविल भी नहीं आएगा, गुडविल भी आपने राइट ऑफ कर दिया है तो गुडविल भी नहीं आएगा न्यू बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं आएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन, लू अप हो गया आपका सबका यहाँ तक? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000। चलो बच्चों, एडवर्टीजमेंट रहने दो या कुछ कुछ भी नाम यूज करके, अगर सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज होता है तो उसका मीनिंग याद रखना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सस्पेंस है, या XYZ सस्पेंस है, कोई भी रहने दो, इसका मीनिंग ये है कि ये 12,000 आपने पे किए थे बट आपको याद नहीं आ रहा है कि ये 12,000 क्यों किया था। सस्पेंस को एंट्री कब जाता है? जब आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है या फिर कोई आपको ट्रांजेक्शन ट्रैक ही नहीं हो रहा है। क्लियर? यस सर। अब मुझे बोलो, अगर ऐसा सस्पेंस अकाउंट रहेगा तो नया पार्टनर आने वाला क्या बोलेगा? वो तुम्हारा पहले का सस्पेंस अकाउंट क्लियर कर लो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये सस्पेंस अकाउंट में वो पार्ट लेगा क्या? नो सर। नहीं। अब बोचो, ध्यान रखो, सस्पेंस अकाउंट अगर असेट साइड है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड आया तो ये लॉस है। लॉस मीन्स व्हाट? ये आपने किसी को पे किया था बट आपको याद में नहीं आ रहा है, तो अगर आपने पे किया था और आपको याद नहीं आ रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज योर ड्रॉइंग्स। मीन्स ये सस्पेंस अकाउंट को खुद के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ऐसे नया पार्टनर बोलेगा। यही अगर लाइबिलिटी साइड रहता तो क्या? किसी के पैसे आए थे, आपको याद नहीं है इसलिए सस्पेंस में रखे थे, तो उसका क्रेडिट भी किसको मिलेगा? पार्टनर्स को ही मिलेगा। तो याद रखना, अभी यहाँ पे डेबिट साइड दिया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000। सो डेबिट में दिया है मीन्स आपने किसी को पे किया था, नाउ यू डोंट रिमेंबर। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको क्या बोलेगा नया पार्टनर? ये लॉस आप ही बियर करो 12,000 का। मीन्स आपने किसी को एक्स्ट्रा दिया, मीन्स दैट्स अ लॉस ना। यस सर। सो इसको भी आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो असेट साइड एक्स्ट्रा गया मीन्स यू हैव पेड एक्स्ट्रा, तो ये आपका लॉस है। तो लॉस है तो कौन से साइड लिखोगे कैपिटल अकाउंट के? डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8,000 and 4,000। समझा सस्पेंस अकाउंट का हिस्ट्री? यस सर। यही अगर क्रेडिट साइड कोई सस्पेंस अकाउंट रहता तो उसका मीनिंग क्या था? कि आपको एक्स्ट्रा आए थे, आपको याद ही नहीं किसके आए। अगर याद ही नहीं आ रहा है, हिसाब ही नहीं लग रहा है, तो ये किसके हो जाएंगे? पार्टनर्स के हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। I hope I have tried my best to explain this question. Next, cash account it has been given third advertisement suspense अगर कैपिटल में लिख दिया तो न्यू बैलेंस शीट में आएगा कि? नो सर। हाँ। देन कैश अकाउंट 30,600 क्या करोगे? कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,600। यस सर। यस लिख दो फटाफट।
लिख दिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट, राजू पेज 30,000 एज हिज कैपिटल। राजू ने 30,000 दिया एज हिज कैपिटल, क्या एंट्री करोगे? Cash account Cash debit to account Raju's debit. capital Capital account. कैश अकाउंट डेबिट टू राजू कैपिटल 30,000, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. इसका पोस्टिंग क्या आएगा? सबसे पहले कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? To Raju. टू राजू कैपिटल 30,000 लिख दो। कैश अकाउंट में टू राजू कैपिटल 30,000 लिख दिया कैश अकाउंट में। Yes, sir. और सेकंड इफेक्ट क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट में जाके क्या लिखोगे? By cash. by cash account Raju. cash. बाय कैश। और किसके कॉलम में? Raju. राजू कॉलम। कितना? 30,000 ना? 30,000. Yes, sir. डन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री, राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल। राजू ने 15,000 गुडविल के लिए कैश में पे किए। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगा? बोलो, पहला एंट्री क्या होगा? Cash account debit to goodwill account. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 15,000। सो कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? To Goodwill To account. goodwill टू account. गुडविल 15,000, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. लिख दो। लिख दिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेकेंड एंट्री इमीडिएट क्या करना है? गुडविल अकाउंट डेबिट Goodwill account. 15,000 Goodwill. और सैक्रिफाइस जिसने जिसने किया है, आदिल कैपिटल एंड समीर कैपिटल। सो 15,000 को सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया था आपका? 2:1. 2:1. सो सैक्रिफाइस रेशियो में क्या आएगा? 10,000 और 5,000 आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदिल कैपिटल टू समीर कैपिटल 10,000 5,000। क्या करोगे इसका पोस्टिंग? Partners capital account credit side बाय गुडविल अकाउंट। Yes, sir. और Yes, आदिल के कॉलम में 10,000 और समीर के कॉलम में 5,000, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. रफ में एंट्रीज लिख के लो, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों। सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग किया सबने? Yes, sir. Yes, Yes. बट आगे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है? हाफ सम इज विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। तो मैंने क्या बोला था? अगर विड्रॉन का बोला है तो थर्ड एंट्री आपको करना पड़ेगा। सो आधा अमाउंट आदिल और समीर ने विड्रॉ कर दिया। सो विड्रॉ किया तो मैं आदिल का अकाउंट डेबिट कर दूंगा, समीर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा। आदिल का अकाउंट कितना डेबिट होगा? आधा विड्रॉ किया है, 10,000 था, कितना विड्रॉ करेगा वो? 5,000। समीर का 5,000 था, आधा विड्रॉ किया है, कितना विड्रॉ करेगा? 2,500. 2,500. और टू कैश 7,500। उनको गुडविल में पार्ट मिला 10,000 और 5,000 का, उसमें से हाफ विड्रॉ कर रहे वो। सो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। आदिल अकाउंट डेबिट 5,000, समीर अकाउंट डेबिट 2,500, टू कैश 7,500। क्लियर? Yes, sir. सो आदिल और समीर के कैपिटल में क्या लिखोगे? टू कैश। और आदिल के कॉलम में 5,000 और समीर के कॉलम में 2,500। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय आदिल्स कैपिटल 5,000 एंड बाय समीर्स कैपिटल 2,500, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख दो। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझा ना सबको ये क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्टिंग था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा अलग कुछ तो मजा आता है फिर ऐसे करने के लिए। सिंपल सिंपल तो कोई भी करता है बच्चों। फिर देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट डन, थर्ड डन, फोर्थ डन, फिफ्थ डन, सिक्स्थ इज ऑल्सो डन। सेवंथ क्या बोलता है? नाउ ये एडमिशन का फेवरेट एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज द बेस। और जो भी एक्स्ट्रा है कैश में एडजस्ट करने के लिए बोला है, ठीक है? अभी राजूज का कैपिटल कितना था? राजू का कैपिटल कितना था बच्चों? 30,000. 30,000. 1/4 शेयर के लिए 30,000। तो टोटल फर्म का कैपिटल कितना रहना चाहिए था? 1,20,000. 1,20,000.
कैसे आया 30,000 को, इसको उल्टा किया 120 आया फर्म का, करेक्ट? Yes. 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 तो चलो आदिल, समीर और तीसरा कौन है वो? राजू। इनका Raju. एट द ईयर एंड बैलेंस कितना रहना चाहिए? वी विल कैलकुलेट। सो टोटल फर्म का 120 आना चाहिए, करेक्ट? 120 120 120। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों, बोलो? आदिल का क्या है? 2:1:1. 2/4 1/4 एंड 1/4। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो इसका कितना आता है आदिल का कैपिटल? 60 ना? 60,000. 60,000. 60 30 एंड 30। ये कैलकुलेशन सबको समझा क्या? Yes, sir. देखो Yes. बच्चों, Yes, sir. राजू का 1/4 शेयर था, उसके लिए वो 30,000 लेके आया। तो टोटल फर्म का कितना निकाला मैंने? 120। वो कैसे निकाला? 30 इंटू उसका रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1,20,000 पूरे फर्म का कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। सो 1,20,000 को मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो आदिल का न्यू रेशियो इज 2/4। दूसरा कौन है वो? समीर का 1/4 और राजू का 1/4। सो आदिल का आना चाहिए 60 30 30। तो मैं क्या लिखूंगा इसका इफेक्ट? कैपिटल अकाउंट में व्हाट आई विल रीड? टू बैलेंस Debit कैरिड side डाउन। to balance carried down. और कितना? 60,000 30,000 एंड 30,000, करेक्ट? Yes, sir. बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये आने के लिए कौन से भी साइड अगर आपको बैलेंस आ रहा है तो आप किस में एडजस्ट करोगे? कैश अकाउंट में एडजस्ट करोगे, करेक्ट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. बट उसके पहले आपको आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करना पड़ेगा। सो बच्चों बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? Profit. कितना आ रहा है प्रॉफिट? 19,350. 20,000 30,000. 750. 750. 30,750 क्या? Yes, sir. मैं प्रॉफिट पूछ रहा हूँ, टोटल नहीं पूछ रहा हूँ। 90,350. 19,350. 19,320 का प्रॉफिट आ रहा है बच्चों। Yes. 50. 350 क्या? ओके सॉरी, करेक्ट नाउ। Yes, sir. Yes, sir. 19,350 ना प्रॉफिट। Yes, sir. उसमें से आदिल और समीर का कितना? आदिल को 2/3 और समीर को 1/3। बोलो आदिल को कितना मिलेगा? Adil 12,900 12,900. and 6,450. रिपीट करो, आदिल को कितना? 12,900. 900. 900 क्या? सिर्फ 12,900. 12,900. एक सेकंड, ठीक है। और समीर को? 6,450. 450. 6450 क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो आदिल को 12,900 और समीर को 6450, करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो लिख दो, उनके कैपिटल अकाउंट में लिख दो, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 12,900 और 6450, और उसको कुछ नहीं मिलेगा, होने नया राजू को डैश। अब कुछ बचा है क्या क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. अब जो भी कैपिटल अकाउंट में एक्स्ट्रा बैलेंस आने वाला है, क्रेडिट साइड आने दो या डेबिट साइड आने दो, आप किस में एडजस्ट करोगे? कैश अकाउंट में। सो पहले कैश अकाउंट को क्लोज मत करना, पहले कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना। सो बच्चों चलो करो टोटल। सबसे पहले आदिल का टोटल करो। आदिल का कौन से साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है बताओ? Credit side. आदिल का क्रेडिट साइड का टोटल 1,20,900 आया। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ डेबिट साइड कितना पैसा कम गिर रहा है उसको? 31,900. 31,900 का शॉर्टफॉल है। सो जो भी शॉर्टफॉल है आप किस में एडजस्ट करने वाले हो? कैश में। Yes, sir. Yes, sir. सो टू कैश, राइट डाउन, सी यहां पे लिखा है टू कैश 31,900। समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, और sir. समीर का टोटल कितना आ रहा है चेक करो. समीर का टोटल इज कमिंग 64,050, करेक्ट. Yes, sir. और उसको कितना शॉर्टफॉल है डेबिट साइड? 19,550. 19,550. Yes, sir. इसके पहले बच्चों आपको लोन अकाउंट में एडजस्ट करने बोला था, करंट अकाउंट में एडजस्ट करने बोला था. तो आपका जो भी लोन अकाउंट करंट अकाउंट का बैलेंस आता था आप कहाँ पे लिखते थे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बट ये क्वेश्चन में आपको कैश में एडजस्ट करने के बोला है. सो आपने यहाँ पे टू कैश लिखा 31,900 और 19,550, करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. सो अगर आपने यहाँ पे टू कैश लिखा है सो उसका मतलब क्या होता है? कैश अकाउंट में जाके आपको क्या लिखना पड़ेगा? By partner. By capital. करेक्ट. सो यहाँ पे अगर आप टू कैश लिख देते हो तो सेकंड इफेक्ट आपका क्या आएगा ऑटोमेटिकली? कैश अकाउंट में यू विल राइट बाय आदिल्स कैपिटल बाय समीर्स कैपिटल. अगर आपने यहाँ पे टू कैश लिखा तो एंट्री का मतलब क्या होता है? आदिल अकाउंट डेबिट 31,900, समीर अकाउंट डेबिट 19,550, टू कैश टोटल, करेक्ट. Yes, sir. Yes, सो sir. आपने यहाँ पे जो भी बैलेंस आया टू कैश लिखा 31,900 और 19,550. तो इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे डेबिट साइड हुआ है तो सेकंड अकाउंट में क्रेडिट साइड. सो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके लिखोगे बाय आदिल्स कैपिटल 31,900 बाय समीर कैपिटल 19,550. समझा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो नाउ टैली द कैश अकाउंट. अब फॉर श्योर कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल एक्स्ट्रा ही आने वाला है. तो बोलो कैश अकाउंट को बैलेंस कितना आ रहा है बच्चों? टोटल नहीं पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली बैलेंस पूछ रहा हूँ मैं. 16,650. So cash account is coming 16,650 balance. तो ये बैलेंस लिख दो न्यू बैलेंस शीट में 16,650.